ये सारे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और ये एक कॉम्बिनेशन है। हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं देते कि आपको ये तीनों खरीदने पड़ेंगे तभी आपका डैंड्रफ ठीक होगा या तीनों खरीदना पड़ेंगे तभी आपका हेयर फॉल रुकेगा। जैसी बीमारी है वैसा ही हम इलाज आपको बताते हैं, वैसे ही आप इसको क्योर कर सकते हैं। और अगर किसी को डैंड्रफ है तो हम सिंगल एक प्रोडक्ट आपको बताते हैं कि डैंड्रफ शैम्पू काफ़ी है आपको। इसमें हम जो आपको बता रहे हैं उसके सारे डिटेल यहाँ पे डिटेल मेंशन की हुई कि हम इसमें आपको क्या क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स इसमें हैं, तो वो सारी चीज़ हम इसमें डाल के देते हैं। और इसके पीछे जो हमारा रिसर्च है वो आपके काम आता है कि हमने इस पे जो समय दिया है, जो हमारे रिसर्चर है डॉक्टर विशाल सहगल जी, उन्होंने 7 साल का समय दिया इसको रिसर्च करने में, इस अद्भुत चीज़ को बनाने में। वो अलग है सर, वो लोगों के पास नहीं। सर आपका जो प्रोडक्ट है वो और भी ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है कि नहीं? हमारा प्रोडक्ट आपको मीशो में मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों को इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि सर देखिए, अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है डैंड्रफ के कारण से, अगर आपने वहां जाके एंटी हेयर फॉल शैम्पू खरीद लिया, वो आपके किसी काम का नहीं है। आपको यही चीज अगर किसी को आप बताएंगे, किसी को पूछेंगे, हमारे जो जानकार एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको पहले आपसे जो आपका रीजन है वो कंफर्म करेंगे क्या कारण है जिसके कारण से आपके बाल टूट रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। हर एक आदमी को हम हर एक चीज खरीदने के लिए रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। अब ये 3 चीज। पहले तो मैं काशी के सभी पत्रकार भाइयों को का नमन करता हूं और शुरुआत करता हूं। मेरा नाम विशाल सहगल है। मैं पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक लैब में रिसर्च कर रहा हूं और मैं हेयर केयर और स्किन केयर पे काम करता हूं। और हेयर केयर पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि औरतों के बाल ज़्यादा गिरते हैं पर आदमी गंजा क्यों होता है। तो जो मेरी साइंस कहती है या जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि औरत अपनी एक साइकिल की वजह से, जो उनकी मंथली साइकिल है उसकी वजह से एक डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन होता है DHT, जो रिलीज़ कर लेते हैं। और आदमी की कोई साइकिल नहीं होती है तो वो इसको रिलीज़ नहीं कर पाता। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की और किस वजह से इसको ठीक किया जा सकता है। अब जैसे ही कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये तो एक ऐसी बात आप कर रहे हैं, औरतों के अंदर हार्मोन्स की ऐसी चीज़ें होंगी, ये भी बात हो सकती है, औरतों की बनावट अलग होती है। तो मैंने उनको फिर दूसरे लेवल पे समझाने की कोशिश की कि जो मेनोपॉज होता है फीमेल्स के अंदर, जब 40 से 45 वर्ष के बीच में उनका साइकिल रुक जाता है, तब आप देखेंगे उनका पार्टिंग एरिया जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाने लग जाता है। वो भी, उनके भी बाल गिरने लग जाते हैं, वो भी पार्शियली या फुली बाल्ड होने लग जाते हैं। अब मेल्स की बाल्डनेस को हम रिकवर कैसे करेंगे, हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमने एक प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक प्रोडक्ट बनाया, ये हेयर सीरम जो हमने बनाया। और ये जो है ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से DHT को रिलीज़ करवा देता है। तो इसके पीछे एक पूरी साइंस है, क्योंकि इसमें हमने कॉपर पेप्टाइड्स यूज़ किए हैं, साथ में 120 हर्ब्स यूज़ किए हैं जिनको हम मटके के अंदर सल्फर वाटर के साथ फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन मतलब उसके अंदर फंगस और ईस्ट पैदा करते हैं, और जब वो हो जाता है तो उसको फिर हम डिस्टिलेशन मेथड से प्रोसेस करते हैं और उसके बाद ये हेयर सीरम हमने बनाया। अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे उस बारे में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उनके इसके साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो पहले सबसे पहले वो साइड इफेक्ट पे ध्यान देता है। इसका साइड इफेक्ट क्या है कि बाल लगाने के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कोई स्किन डिजीज हो जाए या स्किन पे कोई इफेक्ट पड़े? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं इसके लिए आपको पहले कुछ चीज़ों का बेस देता हूँ कि आपने कहा इसको लगाने से, तो लगाने से ही बाल गिरने रुक सकते हैं, खाने से बाल गिरने नहीं रुकते। क्योंकि अगर खाने से बाल गिरने रुकते तो खाने में हम अंडा खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, या बियर पीते हैं जिसमें प्रोटीन होती है, तो क्या उसके बाद हमारे बाल बहुत सुंदर, फ्लफ़ी, बाउंसी, शाइनी और थिकनेस आ जाती है, वॉल्यूमाइज्ड? ऐसा नहीं होता है। लेकिन वही अंडे से अगर हम बाल वॉश करते हैं तो हमारे बाल मोटे होने हो जाते हैं। सवाल तो इसका साइड इफेक्ट भी है क्या? आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो जब हम ये कहते हैं कि जब लगाने से ही फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब लगाने से अंदर एपिडर्मल रिएक्शन होता है। एपिडर्मल रिएक्शन के थ्रू काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और काफ़ी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। जैसे लोगों को फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को सेरोसिस की प्रॉब्लम होती है, लोगों को ड्राइनेस की, स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। स्काल्प में लगा रहे हैं तो लोगों को सेबोहरिक डर्मेटाइटिस और या ड्राई डैंड्रफ, मतलब ऑयली डैंड्रफ या ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने इन सब को चीज़ों को ध्यान